नमो हरियन्तानां नमो सिद्धानां नमो आर्याणां नमो वैजायाणां नमो लोके सवसावणां नमो हरियन्तानां नमो सिद्धानां नमो आर्याणां नमो वैजायाणां नमो लोके सवसावणां नमो हरियन्तानां नमो सिद्धानां नमो आर्याणां नमो वैजायाणां नमो लोके सवसावणां नमो हरियन्तानां नमो सिद्धानां नमो आर्याणां नमो वैजायाणां नमो लोके सवसावणां नमो हरियन्तानां नमो सिद्धानां नमो आर्याणां नमो वैजायाणां नमो लोके सवसावणां नमो हरियन्तानां नमो सिद्धानां नमो आर्याणां नमो वैजायाणां नमो लोके सवसावणां। जो पंचकर्मेष्टि भगवान की जय। अब श्रुत भक्ति। अतः अपरानिक आचार्य बंधना क्रियराम पूर्वाचारु क्रमेण सकल कम चार्तम और कर्णानुयोग सात निर्भग समाप्तम भाव पूजा बंधना स्तव समेतम त्रिशुद्ध भक्ति कायतम करोम्यम। 9 बार नमोकार मंत्र। कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षाश्रिति प्रियजाकानि चैव पंचाशदष्टो च सहस्र संख्ये मेत्रुच्युतं पंचपदं नमामि। अनन्तभास्यतं गणहरदेवीयं गन्त्यं सम्यं परमामि भक्तियुक्तो सुनान्महो वै शीर्षा इत्थं भक्तेषु भक्ति कौतको कौतस्थलोचौ अंगो भंग पयर्णे पाउडये परियमे स्तुत्य पडयामि ओ कुब्ब गए तुलिया जे सुतथये थुई धम्मक कहाय्यम नित्य कालम अत्यमी पूज्यमी बंदामी नमस्तामी दुखम खाओ कम खाओ भोलाई सुई गई मन चाई मरना जिन गुण संपत्ति होय मध्यम। अतः अपरानिक आचार्य बंदना क्रियराम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कम छाटम कर्णानुयोग दीपक निर्भगी समाप्तार्थ भाव पूजा बंदना स्तव समितम श्री आचार्य भक्ति कार्यक्रम करोम्यम। 9 बार नमोकार मंत्र। श्रुत जलधि पार गेबे स्व पर मत विभावना पटु मते पे चरित तपो निदिव्यो गुरु नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्ये 36 गुण सम्मग्गे पंच विहाचार करण संदेशे शिष्टानु गए कुशले धम्मा इरि सदा बंदे गुरु भक्ति संजमन ये करंती संसार सायरम गौरम इच्छन्ति अट्टकमं गमन मरणम न पावन्ति ये नित्य व्रत मंत्र होत निर्ता त्यानाग्नि होत्रा कुला सठ कर्मा भी रता तपो दंदना साधु क्रिया साध्वे शील प्रवणना गुण प्रहरण चंद्रार्क तेजो अधिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भट्टा प्रियंतु मां साध्वे गुरुवे पांतु नो नित्य ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणाम गंभीर मोक्ष मार्ग चित्ता इच्छामि भक्ते आयरी ये भक्ति काउ सगो कहो तस्साले चम समनान समन दर्शन समचरि जुत्तानम पंच बिहाचारणम आर्याणम आर्यादि शुद्ध नानो बदे सयानम उज्जायानम त्रिये गुण पालयानम सब सावनम नित्य कालम अत्यमी पूज्यमी बंदामी नमस्तामी दुखम खाओ कम खाओ भोलाई हुई गए मरणन समाई मरणन जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। अब अपन इसका जो मतलब मंगलाचरण बोल रहे हैं कर्णानुयोग योग दीपक का। व्यक्ता प्रणम वीरम सर्वज्ञ सर्वजंतु हित दक्षम कर्णानुयोग दीपम पूर्वे स्वांतमो विधातार्थम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी
विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जो कर्णानुयोग दीपक ग्रंथराज की जय। विजय आंटी एक बार आप मंगलाचरण बोलिए। मेरे इसमें नहीं दिख रहा है दीदी मंगलाचरण इस किताब में। अच्छा, मैं ढूंढ रही बोल दिया ना। हाँ बोल दिया। भाई साहब एक काम और कर दीजिए आप हाँ। बड़े हो भाई साहब, आशीर्वाद दे दीजिए, ये ग्रंथ अपना आनंद के साथ पूर्ण हो, आशीर्वाद दे दीजिए। जी आप बड़े हो, आप बड़े हो। इतनी क्षमता नहीं है मेरे में। नहीं क्षमता नहीं है, बहुत क्षमता है। आप ऐसा समझ रहे हो भाई साहब, बहुत क्षमता है आप में। चलो ठीक है, आपके कहने के अनुसार मैं कर रहा हूँ। हाँ अब अच्छा लग रहा है। सभी के लिए शुभ आशीर्वाद है कि ये अपना कर्णानुयोग दीपक ग्रंथ है, बहुत ही अच्छी तरह से समाप्त हो, सबको इसका लाभ मिले और सभी इसका ज्ञान प्राप्त करें। सबको आशीर्वाद। कर्णानुयोग दीपक भाग 1, इसके लेखक है डॉक्टर पन्नालाल साहित्याचार्य। डॉक्टर पन्नालाल जी ने ये इतना अच्छा ग्रंथ लिखा है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, छोटा छोटा क्वेश्चंस, ताकि हम सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसका जो कर्णानुयोग दीपक के भाग 1, भाग 2, भाग 3 है, और आज हम शुरू कर रहे हैं। मंगलाचरण हो चुका है हमारा भाग 1 का। तो सबसे पहले हम ये पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं कि कर्णानुयोग किसे कहते हैं। तो ये कर्णानुयोग किसे कहते हैं? सबसे पहला विजया आंटी जी को अगर इसका अर्थ याद हो तो मंगलाचरण का तो बोल दें। विजया आंटी मेरे किताब में नहीं है भाई साहब, पता नहीं क्यों दिख नहीं रहा है मुझे, नहीं तो मैं बोल देती थी। तो मैं बताता हूँ, जितना मेरे पे आता है मैं बता देता हूँ। बोलिए ना आप। हाँ, मतलब इसमें शुरू में है भक्ता, इसका मतलब होता है भक्ति से या भक्ति पूर्वक। प्रणम में मानी वंदनीय, वीरम मानी महावीर भगवान, सर्वज्ञ मानी सर्वज्ञ, सर्व जंतु मानी सब जीव सभी जीव, और हित रक्षक मानी हितों में समर्थक है। मतलब हम भक्ति पूर्वक श्री महावीर स्वामी को वंदना करते हुए, जो कि सर्वज्ञ है और सभी जीवों का हित करने में समर्थ हैं। कर्णानुयोग दीपम मतलब मैं कर्णानुयोग दीपक का स्वाध्याय करता हूँ, पूर्व करता हूँ। स्वांतस्तपे मानी अपने अंदर का जो अंधकार है, विधाता मानी नाश, और अर्थम मानी करने के लिए। मतलब मैं कर्णानुयोग दीपक का स्वाध्याय अपने स्वयं के अंधकार को नष्ट करने के लिए करता हूँ। अगर कोई गलती हो तो क्षमा करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन सी किताब है आपकी, बताइए ना भाई साहब। मेरी तो ये है, इसमें नहीं है। इसमें नहीं है कि मेरे ख्याल में। अच्छा, ये वाली में नहीं है भाई साहब। अच्छा। हाँ। तो पीडीएफ पहले का एक मिनट, ये दीपक का क्या मतलब है? दीपक का क्या अर्थ है? प्रकाश करने वाला। हाँ, प्रकाश करने वाला। उसमें किस बात का डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है? कर्णानुयोग में है क्या? ब्रीफ में मतलब 4 लाइन में, उसके बाद आप चालू कर दो। जी क्या है मतलब उसमें क्या दिया हुआ, किसने कब लिखा है, किसने लिखा है? हाँ जी, एक मिनट। सोनू दीदी। हाँ, कर्णानुयोग की जो परिभाषा है ना, कर्णानुयोग किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के अनुसार मैं आपको बताती हूँ। लोक विभक्ति। हाँ एक मिनट में, इसका श्लोक ही है ना उसमें रत्नकर्ण। लोक विभक्ते युग परिवृत्ते चतुर्गति नाम च आदर्शमिव तथा मति कर्णानुयोगर्वैति। यानी इसका अर्थ क्या है इसमें बताया है, मैं बताती हूँ आपको इसका अर्थ। लोक अलोक इनका वर्णन इसमें रहेगा। सुनिए भाई साहब, लोक अलोक का वर्णन जिसमें है, लोकाकाश कहाँ है, अलोकाकाश कहाँ है, जिसमें गुणस्थान मार्गण आदि सभी का वर्णन है, इसे क्या कहते हैं, कर्णानुयोग। ऐसा है इसका। और दीपक यानी ये प्रकाशित करता है, कर्णानुयोग को प्रकाशित करने वाला कर्णानुयोग दीपक है ना जी। 4 अनुयोग होते हैं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। तो प्रथमानुयोग में क्या होता है, छोटी छोटी कहानियां
अपने जितने भी तीर्थंकरों के जीवन में क्या क्या हुआ था, कौन से भाव को क्या प्राप्त किया था, किस पुण्य से क्या भाव मिला, किस पाप से क्या मिला उनको, वो सब रहता है प्रथमा योग के शास्त्रों में। और कर्णन योग में जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें गुणस्थान, मार्गणा, जीवों के भावों का, लोक का, अलोक का तथा काल चक्र का, इन सब का वर्णन होता है। और तत्वार सूत्र हमने पढ़ा था। तत्वार सूत्र क्या है, कौन सा अनुयोग है, कर्णानुयोग है कि चरणानुयोग है कि द्रव्यानुयोग है? उसमें चारों अनुयोग की बातें कही है। उसमें 10 अध्याय है और सारे अध्याय को मिला लेते हैं तो उसमें सारे अनुयोगों को लेकर के सबकी बातें की गई है। तो वो जैन गीता है। मतलब कोई जैन है तो उसे तत्वार सूत्र जानना अति आवश्यक है। अगर वो जान गया तो उसे सब चीजों का ज्ञान हो जाएगा। जैसे आज हम अभी ये कर्णन योग दीपक जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें बहुत सा ऐसा वर्णन आएगा जो हम तत्वार सूत्र में सीख चुके हैं। तो इसमें तो सबसे पहले गुणस्थान से ही शुरू है और गुणस्थान में तो कुमकुम दीदी माहिर है, उसकी परीक्षा में तो फर्स्ट आई थी वो। सारा गुणस्थान याद है, पहला से लेकर के 14 तक क्या होता है, कैसे होता है, सभी कुछ मालूम है। और भी सारे हम लोग जितने जन भी बैठे हैं गुणस्थान की पढ़ाई हम लोग कर चुके हैं। तो ये कर्णन योग दीपक में बहुत छोटे छोटे प्रश्न है। बहुत छोटे छोटे प्रश्न से हमें एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि ये क्या है, क्यों है, क्या है, क्यों है। पहला प्रश्न हो गया कर्णन योग दीपक किसे कहते हैं, कर्णन योग किसे कहते हैं। तो कर्णन योग किसे कहते हैं हम समझ गए। लोक का वर्णन होगा, काल चक्र का वर्णन होगा, मार्गना का वर्णन होगा, गुणस्थान का वर्णन होगा। तो सबसे पहले गुणस्थान क्या है, गुणस्थान किसे कहते हैं, ये प्रश्न है हमारे पास। तो हमारे को अभी हम लोग कोरोना काल में जहाँ पे भी जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर नापा जाता है थर्मामीटर से, किसे बुखार है कि नहीं। बुखार है तो अंदर जाने नहीं मिलेगा और नहीं है तो उसे अंदर जाने मिल जाएगा। वैसे ही हमारे पास गुणस्थान के लिए क्या कहा गया है कि मोह और योग के निमित्त से होने वाले आत्म परिणामों के तारतम्य को गुणस्थान कहते हैं। तो हमारे मन के परिणाम हमेशा बदलते रहते हैं। कभी तो हम सभी को गुड विशेस देते हैं कि इसका भी भला हो, उसका भी भला हो, सबका परोपकार हो, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। तो हम उस समय उत्तम गुण स्थान में पहुंच जाते हैं। और कभी हमारे मन में राग द्वेष बढ़ जाता है, संक्लेश बढ़ जाता है। तो गुणस्थान परिणाम के बदलते ही वो भी उतार चढ़ाव होते रहता है। मुनिराजों का गुणस्थान भी कभी चौथा, कभी पांचवा, कभी छठा, कभी सातवां बदलते रहता है। एक जैसा कभी नहीं रहता। और कौन से मुनिराज कब किस गुणस्थान में है ये केवली गम्य विषय है। इस पे कोई भी टीका और टिप्पणी हम लोग नहीं कर सकते कि अभी मुनिराज छठे गुणस्थान में है, अभी मुनिराज सातवें गुणस्थान में है। ये हमें नहीं पता चल पाएगा। अभी तो हमें यही नहीं पता कि हम चतुर्थ गुणस्थान में है कि नहीं है, क्योंकि आचार्य बहुत सी चीज को मिथ्यात्व बोल देते हैं बोलते बोलते कि ये भी मिथ्यात्व है, वो भी मिथ्यात्व है। अपने घर में किसी से ज्यादा राग करना, द्वेष तो हम लोग नहीं करते क्योंकि हमें सब धर्म स्नेही बंधु है, द्वेष किसी से नहीं करते। पर ज्यादा राग करना भी मिथ्यात्व कहलाया है, इसीलिए ज्यादा राग भी ठीक नहीं है। और आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान हम लोग क्या क्या कर बैठते हैं, हमें सब नॉलेज है, लेकिन फिर भी भाव बदल जाता है। और भाव बदलते ही भाव बदल जाता है। तो ये गुणस्थान क्या है, मोह और योग के निमित्त से होने वाले आत्म परिणामों के तारतम्य को हम गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान के कितने भेद है, इसके 14 भेद है। 14 में कौन कौन सा, पहला मिथ्यात्व, दूसरा साधन, तीसरा मिश्र, चौथा अविरत सम्यक, पांचवा देश विरत, छठा प्रमत्त विरत, सातवां अप्रमत्त विरत, आठवां अपूर्वकरण, नौवा अनिवृत्तिकरण, 10वां सूक्ष्म सांप्राय, 11वां उपशांत मोह, 12वां क्षीण मोह, 13वां संयोग केवली और 14 अयोग केवली। ये 14 स्थान के भेद होते हैं जो प्रश्न नंबर 3 में प्रथम भाग के प्रथम अध्याय में ऐसा दिया गया है। अब हम एक एक करके 14 गुणस्थान के बारे में समझेंगे।
जो कि हमें पहले से आता है, लेकिन जितनी ज्यादा बार पढ़ेंगे ना उतनी ज्यादा बार अपने आप को टेस्ट करेंगे। कहीं हम पहले में तो नहीं उतर आए ना, कहीं हम तीसरे में तो नहीं चले गए ना, हम चतुर्थ में है ना। तो पहला गुणस्थान मिथ्यात्व गुणस्थान। मिथ्यात्व गुणस्थान किसे कहते हैं? मिथ्यात्व प्रकृति के उदय होने से, मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से होने वाले तत्वार्थ के अश्रद्धान रूप परिणामों को। तत्वार्थ क्या है? तत्वार्थ सूत्र में सबसे पहले हमने पहले अध्याय में पढ़ा था, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो समीचीन हाँ श्रद्धा वो पढ़ा। तो यहाँ क्या बोल रहा है? मिथ्यात्व प्रकृति के उदय होने से, मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से होने वाले तत्वार्थ के अश्रद्धान, तत्वार्थ में अश्रद्धान हो जाता है जिसे, वह मिथ्यात्व प्रकृति में मिथ्यात्व गुणस्थान में चला जाता है। तो मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से होने वाले तत्वार्थ के अश्रद्धान रूप परिणामों को मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। और हमें कभी भी किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए कि वो तो मिथ्यात्व मतलब पहले गुणस्थान में पड़ा है और मैं तो चतुर्थ में हूँ, पंचम की तैयारी में लगा हूँ। हम भी तो मिथ्यात्व गुणस्थान से पंचम काल में पैदा हुए हैं। पंचम काल में मिथ्या दृष्टि जीव ही पैदा होता है। तो हमने पहले अपने जन्म में बहुत मिथ्यात्व किए हैं, इसीलिए आज हम पंचम काल में पैदा हुए हैं। तो मिथ्यात्व गुणस्थान हम समझ गए। इन परिणामों से युक्त जीवों को मिथ्या दृष्टि कहते हैं। मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से तत्वार्थ के अश्रद्धान रूप परिणामों को। तो हमें भगवान से हमेशा क्या मनाना चाहिए कि हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति मिट न जाए, हम कभी भी भगवान को छोड़ न दे। किसी भी जन्म में जन्म जन्म प्रभु पाऊं, तो प्रभु से ऐसा ही मनाना चाहिए कि हम हर जन्म में प्रभु आपको पाए और हमारा तत्वार्थ के प्रति कभी अश्रद्धा नहीं हो जाए। आज हमारा समय हो गया। आज हम चौथा नंबर प्रश्न ही लेंगे। आगे का प्रश्न अब हम अगली क्लास में कर लेंगे। क्लास हमारी सुबह 3 बजे और 3 से 3:40 हम करेंगे। शुरुआत हमारा बहुत अच्छा हुआ तो क्लास भी हमारी बहुत अच्छी होगी और हम बहुत कुछ समझेंगे इसमें। हमें मंगलाचरण डाल देना सोनू दीदी, मंगलाचरण या नेमिचंदी भाई साहब, मंगलाचरण लिख के मुझे डाल देना, मैं लिख लूंगी अपने इसमें। हाँ मंगलाचरण। हाँ हाँ इतना किताब तो है ही नहीं हमारे पास।